हमारा आखिरी मुकदमा उस तले भुने खाने के खिलाफ जो आपके शरीर में फैट बॉम्ब बनकर फिट हो गया है। केंद्र सरकार ने फैट बॉम्ब को डिफ्यूज करने का नया रास्ता ढूंढा है। क्या है ये, इस रिपोर्ट में देखिए। और आखिर में एक ऐसी खबर जो आपके लिए काफी काम आने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत सरकार के तमाम विभागों, मंत्रालयों, केंद्रीय संस्थानों, बड़े सरकारी अस्पतालों और सरकारी संस्थाओं को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें यह लिखा गया है कि जंक फूड के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए अब से ऑयल और शुगर बोर्ड्स लगाए जाए। इन बोर्ड्स पर यह लिखा जाए कि जो समोसा, कचौड़ी, बड़ा पाव, पकौड़े, जलेबी, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्जा, गुलाब जामुन या चॉकलेट आप खा रहे हैं, उनमें कितना शुगर, कितना तेल है और कैसे ये जंक फूड तंबाकू और सिगरेट की तरह खतरनाक है। फिलहाल ये फैसला आपके राज्य, शहर और इलाके के आम दुकानदारों, ढाबों और रेस्टोरेंट पर लागू नहीं होगा, लेकिन कुछ सालों में ऐसा हो सकता है कि भारत में खाने के बिल के साथ आपको कैलोरीज का भी बिल मिले। आसान भाषा में कहें तो अगर आप एक समोसा खाते हैं तो आपको यह बताया जाएगा कि उसमें 17 ग्राम तक फैट हो सकता है। 2 कचौड़ी और एक बड़ा पाव में 10 ग्राम, फ्रेंच फ्राइज में 17 ग्राम, एक बर्गर में 30 ग्राम और 4 स्लाइस पिज्जा अगर आप खाते हैं तो 40 ग्राम फैट होगा। एक आदमी को हर दिन 27 से 30 ग्राम फैट खाना चाहिए, लेकिन हमारे देश में कई लोग इससे कहीं ज्यादा फैट और चीनी कंज्यूम करते हैं और इसकी वजह से हमें यह पता नहीं चलता कि फिलहाल जो चीज हम खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरी है, कितना फैट और कितना शुगर है। उदाहरण के लिए भारत में हर दिन 6 करोड़ और साल में 2136 करोड़ समोसे खाए जाते हैं। भारत के लोग समोसों के दीवाने हैं, लेकिन यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि एक समोसे में 262 कैलोरी होती है और यह कैलोरी इतनी है कि अगर आप एक समोसा खाने के बाद 45 मिनट वॉक करें तो भी आपके शरीर में जो फैट जमा है वो पूरी तरह से नहीं जाएगा। यह हिसाब किताब आपके बैंक खातों की बैलेंस शीट की तरह है। आप शरीर में समोसे, कचौड़ी, जलेबी और बर्गर से जो फैट जमा कर रहे हैं वो क्रेडिट है। जितना फैट आपने एक्सरसाइज करके हटा दिया है उसे डेबिट कहते हैं और जितना फैट आपके शरीर में रह गया है वो आपका टोटल बैलेंस है। फैट का ये बैलेंस अगर बढ़ते रहे तो दिल पर इसका बोझ बढ़ जाता है और समय से पहले मौत के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। भारत के लोगों की गिनती दुनिया के सबसे सुस्त लोगों में होती है। हम खाते तो समोसा, जलेबी, ब्रेड पकौड़ा है, लेकिन इसके बाद कोई एक्सरसाइज नहीं करते। भारत के लोग औसतन एक दिन में 4000 स्टेप चलते हैं और ये चीन, जापान, इंडोनेशिया, अमेरिका और पूरे बाकी दुनिया के देशों के औसतन स्टेप के मुकाबले काफी कम है। लेकिन इसके बावजूद भारत में तला भुना और ज्यादा मीठा खाना ज्यादातर लोगों को पसंद है। एक जमाने में डायबिटीज को अमीर साहूकारों और जमींदारों के साथ साथ बड़े उद्योगपतियों की बीमारी माना जा रहा था, लेकिन आज हमारे देश में गरीब किसानों से लेकर दिहाड़ी मजदूरों को भी इस बीमारी ने जकड़ना शुरू कर दिया और ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। भारत में डायबिटीज की बीमारी का सालाना खर्च 27,456 रुपए है, जबकि भारत में हर महीने की प्रति व्यक्ति आय इससे कम है। भारत में 10 करोड़ लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है, 22 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर है, 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें मोटापे की समस्या है और 2050 तक 45 करोड़ लोग मोटापे का शिकार हो सकते हैं। 6 करोड़ लोग डिप्रेशन की शिकायत है और लगभग 40 करोड़ लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। हर दिन आपको बता दें, हर साल दिल की बीमारियों से 35 लाख लोगों की मौत होती है और इसका कारण यही है कि भारत के लोगों को यह पता ही नहीं कि वो जो जंक फूड खा रहे हैं, जो तला भुना खाना खा रहे हैं, उसमें कितना फैट, कितना शुगर है। आपको बता दें कि दुनिया के ज्यादातर देश ये मानते हैं कि अगर खाने की चीज के सामने उसके दाम के साथ उसके तेल, फैट, शुगर की मात्रा लिखी जाए तो लोग जागरूक हो सकते हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि चेतावनी का लेवल तो सिगरेट और शराब पर भी लिखा होता है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसी चेतावनियां पढ़कर सिगरेट और शराब छोड़ देते हैं? और इसका जवाब आपको नोएडा के एक उदाहरण से मिल जाएगा। नोएडा में लोग हर महीने 200 करोड़ की शराब पी रहे हैं। अप्रैल से जून 2025 में नोएडा के लोगों ने 625 करोड़ की शराब पी, जिनमें 4 करोड़ 30 लाख लीटर तो बियर थी। हमारे देश में लोग खाने को बहुत हल्के में लेते हैं और फल तो हमारे यहाँ बीमार होने के बाद खाए जाते हैं, जबकि फल बीमार ना होने के लिए खाना चाहिए। एक और बात, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो लोग उसके लिए फल लेकर अस्पताल जाते हैं, लेकिन उसी अस्पताल में बाहर बैठकर वो भी चाय के साथ समोसा, कचौड़ी और पकौड़े खा रहे होते हैं। और इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि अब जब ये लेवल आना शुरू होगा तो आप भी जानकार बनेंगे। हमारी कोशिश कचहरी में है आपको जगाने की, बाकी आपकी सेहत, आपकी जिम्मेदारी। आज की कचहरी से हम 4 सबक ले सकते हैं। पहला सबक कि कांवड़ यात्रियों के लिए अगर रूट अलग से बना दिया जाए तो फिर होने वाली हिंसक घटनाएं हमेशा के लिए रुक जाएंगी। दूसरा सबक, पुरुष पर होने वाले अपराधों की संख्या बड़ी जरूर है, लेकिन कड़वा सच आज भी यही कि भारत में महिलाओं के खिलाफ
अपराध जो है वो पुरुषों से कई गुना ज्यादा है। तीसरा सबक उस स्टंटमैन को लेकर जिसने अपनी जान गंवा दी, उसे इंसाफ मिलना चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और स्टंटमैन को और सम्मान मिलना चाहिए। और चौथा और अंतिम सबक कि भाई साहब जो भी खाना आप खा रहे हैं कीमत देखकर नहीं, कैलोरी देखकर खाइए। इससे आपके शरीर में जमा फैट जो है वो आपकी जान का दुश्मन नहीं बनेगा। खैर, आज की कचहरी में फिलहाल इतना ही। कल रात 8 बजे फिर एक नई सुनवाई होगी, एक नया सवाल होगा, एक नया सच होगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। अगली पेशी किस मुद्दे पर होनी चाहिए वो आप सोशल मीडिया पर जब भी ये वीडियो देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी मसले को आप चाहते हैं उठाया जाए वो भी आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अब आप का ख्याल रखिए और कोई ऐसा काम मत कीजिए जो देशहित में ना हो। बाकी रात 8 बजे हर रात कचहरी में मिलते रहिए। नमस्कार।